अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो बच्चों की समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है और बच्चे घर पे अभी 2-4 दिन ही हुआ होगा स्टार्ट हुए, पर मुझे पता है सारी जितनी माएँ हैं ना परेशान हो गई होंगी। बच्चे उनकी डिमांड शुरू हो गई होगी, कहीं ले चलिए, कहीं घुमाइए, आप तो कहीं जाते नहीं और इस कदर की गर्मी है कि कहाँ ले जाया जाए बच्चों को। अगर किसी ने आउटिंग का प्रोग्राम बनाया है तो ठीक है, मतलब आउट ऑफ स्टेशन, अगर आउट ऑफ सिटी किसे कहीं जाना है तो वो तो ठीक है। आई मीन किसी हिल स्टेशन वगैरह पे जा रहे हैं आप तो भाई ठीक है, समर वेकेशन बच्चों की किसी तरह से स्पेंड हो जाएगी। आप लोग आए हैं केपी, पलंग लगा है केपी में, तो आप लोग जरूर आइएगा। और यहाँ पर काफ़ी फोटोशूट्स के अच्छे ऑप्शन हैं यहाँ के प्राइस। और अगर कहीं आप नहीं जा रहे हैं तो भाई अभी हमने आपको देखिए कितना बढ़िया कार्निवल दिखा दिया है। इसे आप फेयर कह सकते हैं या फिर एग्जीबिशन कह सकते हैं। फेयर कम एग्जीबिशन ये केपी कॉलेज ग्राउंड में लगा हुआ है, फन लैंड करके। और अभी ये कल या परसों ही स्टार्ट हुआ है और अभी ये जून 2 तक लगा रहेगा। तो कल बच्चों को लेकर के हम गए थे, हमें पता चला तो हमने कहा भाई हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्हें भी दिखा दिया जाए ताकि वो अपने बच्चों की डिमांड पूरी कर सकें। और शाम को आउटिंग के लिए कहीं कुछ डिफरेंट अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ जा सकते हैं। भाई गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, दिन में निकलना तो पॉसिबल नहीं है, पर कल जब हम लोग शाम को निकले तो अल्लाह का शुक्र है मौसम ठीक था, हवा थोड़ी सी चल रही थी। अगर आप हमारे यहाँ से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कल थोड़ा सा शाम को मौसम अच्छा हो गया था। तो अभी थोड़े बहुत स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं लगे हैं। इंशाल्लाह जहाँ तक है आगे और भी लग जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे नज़र आ रहा था बहुत सारे स्टॉल अभी जो है वो खाली पड़े हुए हैं और वहाँ पे सब तैयारियाँ अभी चल रही हैं। तो जो भी थोड़े बहुत वहाँ पे हैं वो रीज़नेबल चीज़ें हैं, यहाँ पे आप उसे बाय कर सकते हैं। ये देखिए ये पर्स की एक शॉप थी, हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे। और ये जो शॉप है ना बेबी बैग करके, ये जो भैया है ना वो यहीं से बिलोंग करता है, यहीं यहाँ का लोकल बंदा है, इसने लगा रखा है। अच्छी चीज़ें हैं इसके पास। ये देखिए बहुत अच्छी अच्छी बच्चों के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे कलेक्शन आपको मिल जाएंगे। फैंसी कलेक्शन भी है और गर्ल्स के लिए भी है, कॉलेज गोइंग के लिए भी है। आप एक बार विज़िट करिएगा ना, हो सकता है वीडियो में आपको क्लियर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप यहाँ से आइए और ज़रूर परचेस कीजिए। और हमने तो लिया है, वो क्या लिया है अभी आपको दिखाएंगे। उसके बाद और भी थोड़ी बहुत जो लगी हुई है शॉप वो आप देख लीजिए। यहाँ पे बुक फेयर करके भी एक शॉप यहाँ पे लगी हुई है, बहुत सारी बुक्स बच्चों से लेके बड़ों तक बहुत सारी नॉवल मिल जाएगी, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बुक्स हैं।
तो जब आप यहाँ पे आएंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि आपको क्या लेना है, आपके मतलब की है कि नहीं है। भाई छुट्टियाँ हैं, बच्चों को लेकर दे सकते हैं, बच्चे अपना कुछ टाइम मोबाइल से हटा करके कम से कम रीडिंग में तो लगाएं, बच्चों को पढ़ने की हैबिट लगे कम से कम। क्योंकि पहले तो बच्चे जो थे, ये बच्चे क्या, हम लोग जो थे, हम लोगों ने बहुत सारी नॉवेल, स्टोरीज़, ये सारी चीज़ें बहुत पढ़ी हैं, लेकिन अब बच्चे कहाँ ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, उनका सारा टाइम तो मोबाइल टीवी में ही स्पेंड हो जाता है। तो बच्चों में ये हैबिट डालना बहुत ज़रूरी है। और रेट जो है वो सारा रीज़नेबल है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही कॉस्टली है, आप नहीं ले सकते हैं। और फिर ये देखिए, यहाँ पे बैंगल्स वगैरह भी हैं, कुछ बेडशीट वगैरह भी हैं, और रेट तो आप देख ही रहे होंगे। तो 5 रुपीज़ की भी कुछ चीज़ें हैं और कुछ 50 रुपीज़ में है, और फिर आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो अक्सर यहाँ पे जो है एग्जीबिशन, फेयर, ट्रेड फेयर वगैरह यहाँ पे लगता ही रहता है। तो इस बार यहाँ पे इन्होंने इस तरह से ये लगा रखा है, और यहाँ पे ना झूले बहुत सारे लगा रखे। अभी आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, इतना प्यारा, इतना खूबसूरत इसका एंट्रेंस बनाया है, वहाँ पे सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है, और आप यहाँ आकर के वाकई में आपको मज़ा आ जाएगा। और शायद ये शिमला या हिल स्टेशन, अदर हिल स्टेशन की थीम पर बना हुआ है, और वाकई में यहाँ पे आके ऐसा लगेगा थोड़ी देर के लिए आप वाकई में शिमला में हैं। नहीं भाई, सच में मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था। हमें तो लग रहा था बिल्कुल जाने का मन ही नहीं कर रहा था। हम आलिया को मना कर रहे थे कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि स्वेटिंग इतनी ज़्यादा होती है और इस तरह से घूमना गर्मी में पॉसिबल नहीं है, लेकिन आलिया जो थी वो बिल्कुल पीछे पड़ गई थी। अच्छा रुकिए, बाकी बातें बाद में, देखिए हमें कौन मिल गया। तो हम लोग को भैया मिल गए, ईट फी थ्री नाम से इनका चैनल है, आप लोग भी जरूर देखिएगा। हमारे जितने फॉलोअर्स हैं इनको फॉलो कर लें, और इनके जितने फॉलोअर्स हैं हमें फॉलो कर लें। हमारे वाले तो ज़रूर इनको फॉलो कर लें, क्योंकि कुछ ना कुछ नया आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। अब आज मैंने चैनल का फॉलो कर लिया है, अब नया नया कंटेंट जो भी ये डालेंगी मैं खुद भी देखूँगा। तो पहचाना आपने? जी हाँ, ये मोहित जी है, हमारे यहाँ के एक फेमस फूड ब्लॉगर। इनका ईट फ्री ट्रीट नाम का चैनल है, और आप लोग इनसे ज़रूर वाकिफ़ होंगे। तो भाई बाय फेस तो हम इनको पहचान गए थे, फिर हमने कहा एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, बहुत अच्छे बंदे हैं ये। तो मोहित जी, हम सबकी वेल विशेस आपके साथ है, जल्दी आप हमारे प्रयागराज का नाम रोशन करें। देखिए आगे आ गए हम लोग, जिधर यहाँ पे झूले वगैरह लगे थे, और खाने पीने के भी बहुत सारे स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं। और जो भी चीज़ें हैं, अभी हमने आपको बताया ना, सब चीज़ रीज़नेबल है। तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने भी, भाई अब गए थे, टहल रहे थे, घूम रहे थे, तो भूख तो लगी जाएगी। पहले सोचा था इतनी गर्मी है कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन फिर थोड़ा बहुत हम लोगों ने शेयर कर ही लिया आपस में। तो अभी 2 दिन पहले ही स्टार्टिंग हुई है, इसकी ओपनिंग हुई है, तो अभी इतना ज़्यादा रश नहीं है। हाँ, आगे आने वाले दिनों में ज़रूर यहाँ पर रश बहुत बढ़ जाएगा। और अभी तो ये हाल है कि झूले पे एक भी बंदा या एक भी बच्चा नज़र नहीं आ रहा था, कहीं इक्का दुक्का नज़र आ रहे थे, लेकिन झूले में बहुत सारी वैरायटी है। और फिर वहाँ से देखिए घूमते टहलते इस वाली स्टॉल पे आ गए, क्योंकि मुझे दूर से नज़र आ गया था कि बर्फ़ का गोला, और ये हमारी फेवरेट है। इसको देख करके ही मुंह में पानी आ जाता है और बचपन याद आ जाता है। इसे हम ढूंढते रहते हैं, कहीं भी मिल जाए तो भाई हम इसे छोड़ते नहीं हैं। और आपको पता है सबको घर में कोल्ड कफ हो रहा है। कोल्ड कफ क्या हो रहा है, नाक सबकी बंद है, गला ख़राब है, लेकिन फिर भी नहीं माना ना, दिल ऐसा चीज़ है कि नहीं माना, और हम लोगों ने ले लिया। और ये दिल जो है ना, ये फिर से बच्चा बन गया। और फिर आलिया ने यहाँ से पोटैटो ट्विस्टर लिया, ये भी बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही फ्लेवरफुल था। अक्सर किसी एग्जीबिशन या फेयर वगैरह में जब इस तरह का स्टॉल लगा होता है ना, तो इसको जब लेते हैं ना, तो इसमें जो तेल है ना, उसमें एक अजीब सी हीक आती है ऑयल की, लेकिन नहीं भाई, इसमें नहीं था। ये बहुत अच्छा था, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और कहाँ तो सोच के गए थे कि 10-15 मिनट में लौट आएंगे। हस्बैंड भी कह रहे थे कहाँ तुम लोग गर्मी में परेशान होने जा रही हो, वैसे ही तो होता है, सब कुछ वही होगा। लेकिन नहीं, हम लोगों को लौटते लौटते 10 के ऊपर हो गए थे। और आप देख रहे होंगे ना, यहाँ बच्चों को क्या मना करें, हम खुद ही बच्चे बन गए। और यहाँ पे सामने ना इधर कुछ हॉरर हाउस वगैरह भी बना रहे हैं, कह रहे थे कल तक ये भी ओपन हो जाएगा। तो बस आलिया बहुत एक्साइटेड है कि कल हम लोग फिर से यहाँ पर आएंगे।
अरे हमने कहा अभी कल नहीं, अभी तो काफ़ी टाइम बाकी है, अभी तो जून 2 तक ये रहेगा, फिर कैसे दिन आ जाएंगे, मौसम अच्छा रहेगा तब फिर आ जाएंगे। और बच्चे यहाँ पे घूम घूम के टहल टहल के सब कुछ आपके लिए शूट कर रहे थे ताकि आपको दिखा दे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो जब आप यहाँ पे जाइए ना तो माइंड मेकअप करके जाइए, हमें किस स्टॉल पे जाना है, क्या लेना है क्या नहीं लेना, वरना बच्चे जो है ना वो हमें पता है बहुत परेशान करते हैं, उस दौर से हम गुजर चुके हैं लेकिन नहीं भाई, हमारे बड़े हो गए तो क्या हुआ, ये भी जब इस तरह की जगह पे आते हैं ना तो भटक जाते हैं। और इतनी देर में हस्बैंड 2 से 3 बार फ़ोन कर चुके थे कि आप लोग आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो मैंने कहा ठीक है अब आ जाइए, आप हमको ले लीजिए। तो हस्बैंड हमको बाइक से उन्होंने ले लिया था और तंजिया आलिया स्कूटी से थी, क्योंकि बिल्कुल पास में ही है, कोई ज़्यादा दूर तो है नहीं। तो आइए आपको दिखाते हैं हम लोगों ने वहाँ से क्या परचेज़ किया। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लिया है। तो ये देखिए, ये सिरेमिक के कप है। वैसे सिरेमिक वाले कप जो है वो हमको बिल्कुल पसंद नहीं आते, क्योंकि इनके एजेस जो होते हैं वो बहुत मोटे होते हैं। तो इस तरह से मोटे एजेस वाले कप जो है हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, हमेशा से कभी भी नहीं पसंद है। लेकिन इसके एज इतने मोटे नहीं थे तो इसलिए ये अच्छा लगा, लुक वाइज भी अच्छा था, तो 2 ये ले लिया था। और ये देखिए मेलामाइन के ये ग्लासेस हैं, ये भी अच्छे हैं, 30 रुपीज़ पर पीस है। तो ये कुछ बच्चों ने लिया था, हमने तो नहीं लिया था, ये बच्चे ही हैं, इन्होंने ही लिया था। और ये देखिए, ये भी कप का एक सेट लिया था, ये शायद 90 रुपीज़ का था, 6 पीस, और अच्छा है। देखिए ये बिल्कुल हम देख रहे हैं ना, इसका जो कोर है ना वो बिल्कुल पतला है, वरना जब चाय पियो ना तो जब ये लिप्स से लगते हैं ना तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जब मोटे होते हैं। तो देखिए अच्छा लग रहा है ना, और साइज़ भी इसका बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा चाय वगैरह पीते नहीं। और ये देखिए, ये एक बैग बच्चों ने लिया था, ये बैग जो है ये 250 का था, और इसका मटेरियल जो है ना ये बहुत अच्छा है। वहाँ पे तो इतना नहीं समझ में आया था, और 2-3 कलर ऑप्शन थे इसमें, लेकिन हमने बच्चों से कहा, बच्चे पूछ रहे थे क्या ले, एक तो ये जब साथ में रहते हैं ना तो अपने से डिसाइड करते ही नहीं है, पीछे पड़ जाते। तो ये ले लिया था। और ये एक टॉप था, आलिया ने लिया था साथ में। ये देखिए, ये कार्गो है, 2 कार्गो इन्होंने ली है, और आलिया ने 2 अपने लिए ड्रेस ली है। ये कार्गो क्या है, ये लोअर है, नाइट वेयर के लिए अच्छा है। और ये देखिए, ये 2 कॉर्ड सेट है, ये भी शायद 350 का था, माने एक सेट। तो ये भी बहुत अच्छा था, इसका भी स्टफ़ अच्छा है। तो बस इसी तरह से कुछ थोड़ी सी चीज़ें हम लोग लेकर के आ गए, और अब फिर करेंगे विज़िट, देखते हैं और क्या लगता है वहाँ पे, और भी आगे शॉप जो है वो खुल जाएंगी। तो आई होप कि आज का व्लॉग पसंद आया होगा। शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।